ये बाबू क्वेश्चन जानते हैं, गोल्डन चावल 4-5 बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। साउंड नहीं आ रहा। अच्छा बंद रखा हुआ है, देख रहे हैं ना, अगर साउंड नहीं आ रहा, सुन रहे हो ना जी, टन टन साउंड जा रहा है। ये बाबू क्वेश्चन आते हैं, चेहरे की चीज है, इसीलिए साउंड नहीं जा रहा है बाबू, पैसा लगता है ना, पूरा टन टन आवाज आता दोस्त। चेहरे की चीज में इसी होबे करता है। जरा सुन लीजिए, जो पहले बता रहे थे ना, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना नाम, और फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना, तो आप जानते हैं उसका बाबू डेट याद कर लीजिएगा। 1986 में हुआ है कोची आपका। आपको दिया क्या नोट्स में सारा मिल जाएगा, तो उसका लिख रहे हो कुछ लिखिए, इसमें कुछ जितना बता रहा ज्यादा नोट्स में दिया, इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगा बता देंगे, ठीक ना। चेरनोबिल जानते हैं 1986 में हुआ है, आप फुकुशिमा हुआ है बाबू 2011 में। और इसमें पूरा हम डेट भी लिख दिए हैं, तो डेट हम सब चीज याद कर सकते हैं नहीं, तो वर्ष याद कर लीजिए, बाकी नोट्स में दिया गया है, डेट भी आप पढ़ लिया। 1986 में कौन सी हो गया, चेरनोबिल। अब फुकुशिमा कहाँ हो गया, 2011 में, फुकुशिमा 2011 में। आइए पहले समझिए क्या गोल्डन चावल क्या होता है। एक समझिए क्या, वो चावल, चावल को बोलते हैं राइस। एक होता है सुनहरा चावल, इसको बोलते हैं गोल्डन राइस। चावल सिंपल उजला कलर का होता है, ये क्या होता है थोड़ा सा पीला कलर, ये देखा है ना पीला बाबू, सुनहरा चावल इसने कलर का होता है, गोल्डन राइस। अब समझिए क्या होता है, चावल हमारा देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, गरीब है, और हमारे यहाँ मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है, चावल है। लेकिन चावल में जो वो पोषक पदार्थ जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो सरकार क्या चाहती है बाबू कि जनता को न्यूट्रिशन वगैरह मिले, ठीक ना। तो बाबू क्या समझिए क्या है, विज्ञान क्या कर रहा है, जो चावल है ना, चावल, इस चावल में क्या करेगा, ऊपर से क्या किया जाएगा, विटामिन को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर चावल में क्या करते हैं कि विटामिन ए को बाहर से ऐड किया जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि बाबू जीव में सुनेगा, बायो अब प्लस क्या, टेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग करेंगे बायोलॉजी में, ताकि कि उससे और हम फायदा उठा सके, मानव की भलाई कर सके, उसी को बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी। तो हम इसमें क्या करते हैं बाबू, इसका जीन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और विटामिन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समझ में ना। तो इसको बोलते हैं गोल्डन चावल, गोल्डन चावल। इसमें विटामिन एड हो गया, विटामिन एड हो गया। तो अब बाबू विटामिन ए कमी से जो बीमारी हो सकता है, जैसे आंख में रतौंधी होता है ना जी, इसके अलावा क्या होता है, जीरो पैथेलेमिया, जीरो जीरो पैथेलीमिया, आंख से बाबू, आंख जब सूख जाएगा ना, आंख जब सूख जाएगा, तो वो क्या बोलता है, जीरो पैथेलीमिया नामक बीमारी हो जाता है। तो बाबू बोलिए, अगर बाबू क्या है कि विटामिन ए नहीं मिलेगा, तो जीरो पैथेलीमिया हो जाएगा। लेकिन विटामिन ए मिल रहा है, तो जीरो पैथेलीमिया होगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा समझिए, सुनहरा चावल किस तरह का फसल है, जीएम क्रॉप, क्या वो जीएम क्रॉप। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। इसके जीन में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। जैसे बीटी कॉटन वगैरह का अभी नाम सुनो ना, उसके जीन में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। ये हो गया। प्लस क्या, सुनहरा चावल बाबू किस विटामिन का सोर्स है, विटामिन ए। या कौन सा विटामिन किया जाता है, विटामिन ए, है ना। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सी होता है, जीरोपैथेलीमिया, या रतौंधी होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सुनहरा चावल कौन सा बीमारी से हमको बचाता है, जीरो पैथेलेमिया से बचाता है। ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, क्रॉप है। अब आपको एक चीज और समझना है, ये समझिए, एक समझना है क्या, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। एक समझना है फूड एडल्टरेशन, एडल्टेरेशन। फूड फोर्टिफिकेशन मतलब क्या हो गया, किला बनाना, क्या हो गया, किला बनाना। तो किला तो और मजबूती बनाएगा ना जी। ये चावल था, चावल में और विटामिन ऐड कर रहे थे, तो बढ़िया चीज हो गया। अब जो जीएम कर, जो गोल्डन राइस है, ये फूड फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि हम चावल में क्या कर रहे हैं, और पोषक पदार्थ को ऐड कर रहे हैं। कोई दिक्कत,
ठीक है ना। अब यहाँ पाइए फूड अल्टरेशन में क्या होता है, इसमें भी मिलावट कर रहे हैं, इसमें भी मिलावट। यह मिलावट क्या है, फायदेमंद, क्या है बाबू, फायदेमंद है। यहाँ भी मिलावट करते हैं, लेकिन यह मिलावट क्या है, घाटे वाला, यह हानिकारक, क्या हो गया, हानिकारक। समझाते हैं बाबू। जैसे बाबू क्या है कि आप जो मिर्च लाते हो बाबू ना, उस मिर्च में क्या होता है कि ईंट पीस का क्या करता है, मिला देता है। तो आपको स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, अरे पहुंचाएगा ना। अब क्या है बाबू कि दूध है, दूध में क्या मिला दिया, पानी। आपको दूध मिला कहाँ, ये भी क्या है बाबू, है ना। आप जो खोआ खाते हैं, वो खोआ ना, उसमें क्या होता है, लोग चावल क्या करता है, चावल मिला देता है। इससे नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता, नुकसान हो भी सकता है, पानी मिला से नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन बाबू खाने का मतलब जो मिलना चाहिए, तो दूध खा रहे तो मिल नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया, फूड अल्टरेशन। तो इसमें क्या होता है कि लाभ के उद्देश्य से व्यापारी इसे करता है, और एक क्या हो गया, आपको बोल सकते हैं पोषक पदार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब आइए जीएम क्रॉप के बारे में सुनिए। जीएम क्रॉप से अभी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे में देखिएगा फिर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब यह बहुत ही क्या आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सुनिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप एग्जाम से बाहर हैं। बताइए, चीन का पीला नदी है जी, नहीं है। लंबा समय से बाबू क्या उपराल पीढ़ी ऐसे फालतू चीज है ना। ये क्या, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व क्या उपलब्ध है ना। यह चावल क्या है, किस्म है जिसमें क्या हो, देखिए कुछ नहीं, इसमें ट्रांसजेनिक चावल दिखाई दे रहा है ना, बस अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि पढ़ना पूरा है, पढ़ना क्या है, पूरा है। नहीं पढ़िएगा तो क्लास में कुछ और लगा रहेगा, है ना। पढ़िएगा पूरा। चलिए आइए, एक परितंत्र में अपघटक कौन है, बोलिए। सुनिएगा, अपघटक मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर समझना पड़ेगा तीन चार वो कंसेप्ट, ठीक है ना। समझाते हैं बाबू, ये क्या होता है, सुनिएगा। एक होता है उत्पादक, क्या होता है, उत्पादक। एक होता है उपभोक्ता, सुनिएगा। उत्पादक को बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। और उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। सुनिएगा, पार्ले जी बिस्कुट कोई बना रहा है, वो क्या हो गया, उत्पादक, प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर। हम यहाँ ज्ञान को उत्पादन कर रहे हैं, हम क्या हो गए, प्रोड्यूसर, है ना। आप ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या हो गए, कंज्यूमर। लेकिन पर्यावरण की भाषा में कौन होता है, उत्पादक। सुनिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्या वो जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करेगा, वो हो जाएगा उत्पादक। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए चाहिए क्लोरोफिल, जो कि जानवर मनुष्य में नहीं होता, ये क्या होता है, खाली पेड़ पौधा में और कुछ बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो हो गया उत्पादक। तो ये अपना वजन खुद से बना रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी, क्या बोलते हैं, स्वपोषी। ऐसे को बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब बाकी सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है, पेड़ पौधा वगैरह है बाबू ना, वो हो गया कुछ उत्पादक। आज जितना जानवर है, आदमी है, चीता है, बिलाई है, कुत्ता है, सब क्या है, कंज्यूमर। तो बोले क्या है, तो हम लोग तो भोजन बनाते हैं नहीं, हम लोग पकाते हैं टेस्ट के लिए। आप चावलवा क्या बनाए हैं जी, है ना, वो तो पेड़वा ना बनाया है। तो पेड़ हो गया उत्पादक, आप हो गए कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में भी कौन पहला बार खाया, जो पहला बार खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड बार सेकेंडरी, और तीसरा बार टर्शियरी। आई से बाबू दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से जाते, यहाँ जो कंसेप्ट बताने वाला है इसमें 10 हो सकता है 5-6 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ से कई सारा क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, ठीक है ना। तो सुनिए एग्जाम्पल के लिए, ये सब तो समझ में आ गया, क्या है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, परपोषी हेट्रोट्रोप्स, मतलब दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर। आदमी सहित पूरा जानवर सब क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रोप्स हो जाएगा, है ना। अब सुनिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया कुछ बाबू आपका घास, घास वो खाया बकरी। अब बकरी वो खाया कौन बाबू, कुछ मानिए भेड़िया। अब भेड़िया कौन खाया, शेर। आप बोलेगा कि एकरा में बाबू कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, तो ये हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन हो गया, ई हो गया प्रोड्यूसर। अब बाकी सब क्या है, कंज्यूमर है। अब पहला बार कौन खा रहा है, देखिए आप पैसे नहीं बोल सकते हैं कि शेर कौची है, नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए शेर इसको खाएगा, बकरी के तब बाबू, क्योंकि इसको ही खाया उसको खाया, तो चेंज हो जाएगा ना। पहला बार बकरी को कौन खाया, वैसे घास को कौन खाया, ये खाया। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या हो गया, सेकेंडरी बाबू कंज्यूमर, सेकेंडरी उपभोक्ता। ये क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर। अब ऐसा भी तो हो सकता ना कि घास था, घासवा कौन खा गया, बकरी खा गया। अब बकरिया के मारे खा गया आदमी, है ना।
और आदमिया गेल था बाबू, भेड़िया आल था, आदमी बकरी खाए, बकरिया तो खा गया आदमी, तो देखा कि चलो आदमिया खा जाते हैं, तू खा गया आदमी के। अब आदमी के बाबू कौन हो गया फिर, कौन का, सॉरी, एक मिनट, आदमी कौन खा गया, भेड़िया। अब भेड़िया कौन खा गया, शेर। शेर कौन खा गया, बाघ। लेकिन शेर और बाघ वाला बड़े कम खाना खा पीना होता है, शेर और बाघ तक बाबू क्या होता है, बड़ी कम होता है, ठीक है। तो सुनिए क्या होता है यहाँ पर, बताइए अगर हम पूछेगा कि बताइएगा भेड़िया कौची होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा नहीं, बोले कौची रिएक्शन, कौची चेनवा, चेनवा पहले बताओ ना जी, तब बताएंगे। तो मतलब चेन में क्या हुई, बकरी क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर, और ये क्या हो गया, चतुर्थ कंज्यूमर हो गया। ये क्वेश्चन पूछेगा, पूछा गया, ये हो गया समझ में। अब देखिए ये जो खाना का जो चेन दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो गया, फूड चेन, फूड बाबू चेन। फूड चेन बाद में बताएंगे, पहले समझे कंज्यूमर, समझा गया। अब ये मर गया, शेर बकरी या जो भी है, या पेड़ पौधा मर गया, तो मर गया, देखता तो पहले तो क्या है, जानवर मर गया तो कुत्ता खाएगा ओकरा, कुतवानों से बच जाएगा, तो जाओगे ना देखना भनकैत रहेगा पूरा कीट पतंग, पता कि नहीं आता। वो क्या है, सूक्ष्म जीव, तो दिखाई दे रहा कुछ ऐसा होगा जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या करेगा, तोड़ेगा, तो वो सब क्या हो गया, अपघटक, क्या हो गया, अपघटक। अब बताइएगा अपघटक बाबू क्या है, भोजन के लिए दूसरा के ऊपर निर्भर है कि नहीं है ना। तो मतलब ही बताइएगा, इसको अंग्रेजी पहले जान लीजिए, इसको होता है डी कंपोजर, क्या डी कंपोजर। एक होता है कंपोजर, म्यूजिक कंपोज किया है अनु मलिक ने, कंपोज करना, और डी कंपोज मतलब तोड़ना। जो पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा हो गया या कोई जीव मर गया तो उसको तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ने के लिए कौन होता है, डिकम्पोजर या घटक। तो ये भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बताइए ये स्वपोषी है कि परपोषी, परपोषी हो गया। आप सुनिएगा, दुनिया में सबसे अधिक संख्या किसका है, इसी का है। दुनिया में सबसे अधिक संख्या, इतना छोटा छोटा दिखाई दे, वो तो पता नहीं कौन जी कोची है जी। दुनिया में सबसे अधिक संख्या किसका है, अपघटक का। आई दरोगा मेंस में क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है। यहाँ देख रहे हैं कितना क्वेश्चन कर रहा है। दुनिया में सबसे अधिक बाबू किसका है संख्या, अपघटक का। यहाँ कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अच्छा तुम क्वेश्चन में क्या था कहना चल रहे हैं बाबू, देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार। हाँ, कौन अपघटक है, आप सुनिएगा अपघटक में क्या क्या था बताते हैं। एक बाबू जीवाणु, क्या बाबू, जीवाणु। एक बाबू कवक। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है, कौन बाबू नहीं है। सुनिए, विषाणु जो होता है जिसको बोलते हैं वायरस, क्या बोलते हैं, वायरस, यह अपघटक नहीं होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, यह अपघटक नहीं होता, ये बल्कि और मल्टीप्लाई होता है। जैसी माहौल मिलेगा ना तक कोरोना वायरस और गर्दा मचा देगा, नहीं तो ये बाबू अपघटक नहीं होता है। जबकि ये दोनों अपघटक होता था। याद कैसे कीजिएगा, काजू, काजू जानते हैं ना जी, काजू क्या है, अपघटक। क से हो गया कवक, अज से जीवाणु। कवक को बोलते हैं कौन चीज, फंगस बोलते हैं, और जीवाणु क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। अब विषाणु को वायरस, यही अपघटक बाबू नहीं है। अब बताइए बाबू क्या। अच्छा एक और इसके अलावा सुनिएगा, कुछ और जीव होता है जो अपघटक की श्रेणी में आता है। जैसे बात करते हैं बाबू, अच्छा उसको हम डेट्रीवोरस जीव क्या बोलते हैं, डेट्रीवोरस जीव बोलते हैं। एग्जांपल के लिए बाबू क्या है, केंचुआ की बात करते हैं। केंचुआ को भी अपघटक में रखा जा सकता है, केंचुआ को भी अपघटक में रखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कौन हो गया, जीवाणु और कवक। आइए, घास और साग, ये अपघटक है बाबू। घास और साग तो बाबू प्रोड्यूसर हो गया ना जी। चील और गिद्ध ये अपघटक है, ये कंज्यूमर हो गया। ये देखिए, हम लोग और चील जानवर जो दिखाई दे रहा है बड़का बड़का ना, हम लोग हैं बाबू कोई चीज मैक्रो मैक्रो कंज्यूमर। और जो बाबू अपघटक हो क्या हो गया, माइक्रो कंज्यूमर। क्या हो गया, माइक्रो, छोटा छोटा कंज्यूमर हो गया। ये तो क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। आइए, कवक और बाबू जीवाणु, ये क्या हो गया आपका, बताइए। ये हो गया डिकम्पोजर या अपघटक हो गया। सबसे अधिक संख्या किसका है, अपघटक हो गया। अब मांसाहारी प्राणी, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए। ये तो बड़ा कंज्यूमर हो गया ना। चलिए 23 हो गया जी। आते हैं, एक परितंत्र में की स्टोन प्रजाति क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए 3-4 तरह का स्पेसीज आपको हम बताते हैं, समझिए पहले। वो भी याद नहीं ना रहा है, एग्जाम निकालना है, ठीक ना, पढ़ना पड़ेगा। टाइम पास करना, जवानी बर्बाद करना, माँ बाप के रुपया है ना, अपना जवानी कंपटीशन का तैयारी में सर नॉर्मल जैसे चल रहे चलते रहिए बाबू, है ना। और चाहे तो पूरा अपने आप को झोंक दीजिए, आज झोंकने के लिए समय देना पड़ेगा बाबू, है ना। आइए, अस्पेसिज क्या बोलते हैं, अस्पेसिज, इसको बोलते हैं प्रजाति। एक प्रकार के जीव जंतु को बोलते हैं प्रजाति, एक तरह के जीव जंतु। एग्जाम्पल ले लो क्या है, मनुष्य प्रजाति,
देखो प्रजाति हो गया, समझा ना। तो ये अब स्पेसीज में क्या समझना है, एक समझना क्या है, देसी, देसी प्रजाति, एक होता है विदेशी प्रजाति, फिर क्या होता है कि संकेतक प्रजाति, संकेतक प्रजाति होता है, और फिर क्या होता है वो आपका की स्टोन, क्या हो गया की स्टोन। समझा देते हैं सब। ऐसे होने के लिए बड़ी मानी प्रजाति होता है, लेकिन जो क्वेश्चनवा हम लोग के आ सकता है वही खाली बताने का प्रयास करें। देखिए देसी को बोलते हैं क्या, वो आपका इंडिजन, क्या बोलते हैं इंडी, इंडिजेनियस बोलते हैं। आप विदेशी को बोलते हैं क्या, इनवेजिव, इनवेजिव, ये नहीं होता मुगल इन्वेजन, बाहर से आक्रमण करने वाला, इनवेजिव हो गया। इसी को बोलते हैं फॉरेन, क्या बोलते हैं फॉरेन स्पेसिस। इसी को बोलते हैं एलियन, क्या बोलते हैं एलियन, ना बोलते एलियन जी बाहर से आया है, सुनिएगा। कोई जीव के और मतलब समझिए यहाँ का जो ओरिजिनल है, वासी प्रमुख रूप से यहीं का वासी है, उसे बोलते हैं देसी प्रजाति। मतलब कोई जीव के ओरिजिनल निवासी को बोलते हैं इंडिजीनियस स्पीसीज या बाबू देसी प्रजाति, और ये अच्छा है, पर्यावरण के लिए क्या है, अच्छा है। अब सुनिए हमारे यहाँ बाबू बांगुर तांगुर मछली पाया जाता है, और हम क्या किए कि वो लाए हैं अमेरिका से मछली, जो चमकता है चलता है पूरा, ठीक है ना। अब जानते हैं उसको क्या कि शीशा में पैक करके अपना घरे रखते हैं। जहानाबाद में आ गया बाढ़, और पूरा हमारा गोतिया ने हमारा देखा देखी सब लिया कर रख लेता, और क्या हो गया पानी में चला गया, और बाढ़ में चला जाएगा ना। अब वो क्या करेगा कि इसके भोजन वो खाना शुरू करेगा, है ना। तो ऐसा होता है क्या, तो कुछ ऐसे होता है सब जाति, जनरली क्या होता है इसका संख्या अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसका भोजन वो तो खाने लगेगा, तो इसके भोजन कम पड़ गया, ये मर गया, ये हावी हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखिए बताते हैं। आप बाबू क्या है, तालाब देखे हो, तालाब में होता है जलकुंभी, देखे ना। पहले तालाब में नॉर्मल है, तालाब में जहां जलकुंभी आ गया कोई और को होने नहीं देता, देखते हो ना। समझाने को बता रहे हैं कि कहीं विदेश से लाया गया कोची लगी कि बड़ा अच्छा लगता है जी, है ना। और क्या हो गया बढ़ना शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं कोची विदेशी प्रजाति, जो बाहर से आता है और देसी प्रजाति को नुकसान पहुंचाता है उसे बोलते हैं विदेशी प्रजाति। सुन लीजिए ऐसे ये बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन याद कर लीजिए। जो जलकुंभी को बोलते हैं बंगाल का आतंक, क्या बोलते हैं बंगाल का आतंक बोलते हैं। जबकि लेप्टस का पेड़ देखोगे सफेदा जिसको बोलते हैं, लंबे लंबे नहीं होता सफेद कलर का, उसके अगल बगल देखना कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, सबका पानी ले लेता है, उसको बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवादी, इको टेररिस्ट, क्या बोलते हैं इको टेररिस्ट बोलते हैं, पर्यावरण का आतंकवादी बोलते हैं। आज जबकि जलकुंभी को बंगाल का आतंक बोलते हैं, ठीक है आगे आइए। अब बाबू आते हैं संकेतक, यह प्रजाति ऐसा ये पर्यावरण के लिए अच्छा है बाबू, विदेशी प्रजाति नहीं है। संकेतक प्रजाति को बोलते हैं इंडिकेटर, क्या वो इंडिकेटर ना बोलता है कि इंडिकेटर अब हवा जलित हो, इंडिकेटर क्या बताता है कि हेने देवे मुड़ई थे, अरे गाड़ी लगा के इंडिकेटर में मुड़ते ना जी, तो यह कुछ खास चीज के बारे में इंडिकेशन देता है। आप बताइए सोच के, इंडिकेटर स्पेसिस के बारे में हम कुछ दिन पहले कुछ बताए हैं बाबू, लाइकेन के बारे में चर्चा किए हैं दोस्त, लाइकेन के बारे में बाबू, ट्यूबिफेक्स के बारे में बाबू, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बाबू क्या है आपको इंडिकेट कर रहा है कोई चीज को, आपको माथा में चोट लग रहा है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाप रे बाप बाप रे बाप, इंडिकेट कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं ना, तो इसी क्या हो गया वो इंडिकेटर। लाइकेन क्या है इंडिकेटर स्पेसिस, ट्यूबिफेक्स का इंडिकेटर, ये बाबू वायु प्रदूषण को बताता है, और ट्यूबिफेक्स जल प्रदूषण का, ये हो गया इंडिकेटर, कोई खास चीज को इंडिकेट करेगा। ऐसा बहुत सारा प्रजाति होगा, लेकिन आपको लाइकेन पूछता है आते हैं ये स्टूडेंट, ये ऐसा स्पेसिस होता है जिनकी संख्या कम है। एग्जाम्पल के लिए कि बाबू क्या है नेता तो कोई एक एक मोदी जी है जी, लेकिन उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे क्या होता है कुछ जीव होता है संख्या में कम, लेकिन उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। शेर बाघ वगैरह तो है कम ही बाबू, है ना, लेकिन उनका देखिए चीता को हम क्यों ला के बाबू उसको दोबारा बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि यह बहुत पर्यावरण के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। चीता वहां कोई एरिया में है तो कुछ खास चीज को क्या कर रहा है बाबू, आपको कंजर्व करने का प्रयास करता होगा, तो समझिए ये स्टोन स्पीसीज ऐसा स्पीसीज होता है जिनका संख्या तो होता है बहुत कम, शेर बाघ चीता की संख्या तो कम होता है, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं की स्टोन प्रजाति। अब आइए क्वेश्चन पर बन जाएगा, की स्टोन प्रजाति क्या है, एक समान जाति जो एक समुदाय में जैव भार का एक बड़ा भाग, नहीं बड़ा भाग कहाँ, ये तो कम है, ये तो खत्म हो गया। एक स्थानिक जाति जो एक समुदाय में जैव भार का निम्न भाग, देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं। एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में पाया जाता है, परंतु समुदाय रचना और कार्य में बड़ा होता है, देखे में छोट लगन घाव करे गंभीर, सुने ना जी,
है कम, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बाबू, यही हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। लोकटक झील बाबू तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यह जनरली क्या है कि इसको बाबू ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या वो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए यहाँ पर ले लिया। सुनिएगा, दो झील के बारे में जानिए। पहले लोकटक झील के बारे में बताते हैं। यह पड़ता है कहाँ, मणिपुर में। अब मणिपुर कहाँ बाबू, इंडिया के जो यहाँ पर है बाबू ना, सुनिए, यहाँ नहीं, मतलब यहाँ पर बाबू, यहाँ पर मणिपुर बड़ी चर्चा में है। वहां पर हाल ही में हिंसा हुआ था। मणिपुर में कुकी मैती सब जनजाति पाया जाता है बाबू, ठीक है ना। कुकी मुकी मैती मणिपुर में, मैरी कॉम वहीं के है, ठीक है ना। तो बड़ी चर्चा में है, तो याद रखिएगा। सुनिए क्या हुआ। लोकटक झील कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। इस झील के अंदर में क्या है, एक पार्क है, जो इस झील में क्या है, तैर रहा है। और बीच में यही एगो वो पार्क है जो तैर रहा है, बाकी कहीं नहीं तैर रहा है। सेम क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में बता रहे हैं, कम से कम 3-4 बार पूछा गया बाबू। और आप लोग सेट बनाइएगा तो हर 5-6 सेट के बाद क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत ही क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना तो आपका कन्फर्म सिलेक्शन नहीं होगा, कन्फर्म नहीं होगा। इस क्वेश्चन गलती होने वाला है, रिजल्ट करवाएगा भी नहीं। लेकिन ना होगा, ना बनेगा तो रिजल्ट रुको कहने वाला समझ लो, भावना समझ लो, है ना। तो बाबू क्या बोले कि इसी झील में क्या है, लोकटक झील में क्या है, वो इसका नाम है कैबुल, क्या नाम है, कैबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व का एकमात्र क्या है, लाजमाओ उद्यान है, जो बाबू क्या है, लोकटक झील में है। अब सुनिएगा, यह क्या है, तैरता द्वीप है। इसमें क्या है, अच्छा इसमें क्या है, फुमडी, क्या बोलते हैं, पुमडी, क्या बोलते हैं, पुमडी पाया जाता है। इस तरह क्या है, पुमडी वगैरह पाया जाता है, वही मतलब घास फूस वगैरह जो ना, तो जो क्या हुआ, तैर रहा है। अब सुनिएगा, ये लोकटक झील क्या है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा पानी की झील है। क्योंकि भारत का सबसे मीठा पानी पूछेगा तब बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो और सुनिएगा, ये लोकटक झील बाबू है, एक क्या होता है आपका, पुलिकट, क्या होता है, पुलिकट। तो नहीं लग रहा गड़बड़ाएगा जी, दोनों में एक जैसा। पुलिकट क्या है यहाँ पर बाबू, यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, दोनों जगह फैला हुआ। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है बाबू। पुल बनाएंगे, दो जगह, दो राज्य है, तो जो दो जगह पार करने के लिए पुल की आवश्यकता पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है, तो क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, लोकटक हो जाएगा। अब सुनिएगा, पुलिकट झील के आसपास ही आपका है श्रीहरिकोटा द्वीप। आप श्रीहरिकोटा द्वीप पूरी तरीके से पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और वहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। समझ में क्या ना, पुलिकट झील बाबू दोनों जगह फैला हुआ है, लेकिन श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है, और वहां पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। आ गया। राजस्थान में एक सांबर झील है बाबू, मणिपुर हो गया। महाराष्ट्र के लोनार झील याद रखिएगा, है ना, जो क्या बाबू आपका उल्का पिंड से बना है, ज्वालामुखी क्रिया से बना है। अरुणाचल प्रदेश का झील नहीं पूछता है, आ गया। ये क्या है बाबू, 2018 में है। छोड़ेंगे नहीं, अभी ये क्वेश्चन बचा है, 25 को करेंगे ना जी। अच्छा 25 हो गया, तो हो गया तो क्या हो। तो आज इतना ही आपको बाबू क्या करते हैं, रहने देते हैं, है ना। और सुनिएगा, आप जितना बच्चा वगैरह है आपको क्या होगा, तो 24 ना हो, 24 अक्टूबर से क्या होगा, जैसे ये बता रहे हैं ना, एक होता क्या, पहले टेस्ट दीजिएगा ना, और टेस्ट दे के डिस्कशन होगा ना तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे पढ़ने को लगता है कि सब जानवे करते हैं, लेकिन जब यही सेट बनाइएगा ना तब ना पता चलेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी, असली तो वही है। पहले क्या करना है, आपको सेट देना है, और सेट के बाद क्या होगा, डेली डिस्कशन चलेगा, है ना। प्रयास करेंगे 3 से 4 घंटा का चलेगा डेली डिस्कशन। अब मेंटली आप लोग प्रिपेयर हो जाइएगा कि आपको 4 घंटा का डिस्कशन होगा। सुनिएगा, जो टेस्ट डिजाइन किए इस तरह से बाबू की, पहले यहाँ इन्वायरमेंट पढ़ लिया ना, और तुरंत क्या कि पढ़ने के बाद क्या करना है, इन्वायरमेंट का टेस्ट देना है। इकोनॉमिक्स से डिस्कशन करेंगे, इकोनॉमिक्स से क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है ना। अच्छा, जितना बाबू हो सकता है टॉपिक एग्जामिनेशन दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट बाबू, है ना, उस सारा को हम टेस्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। और टेस्ट जितना लग जाए, 50 लगेगा 50 करेंगे, है ना, ज्यादा लगेगा ज्यादा करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे 50 के अंदर में क्या करें, समेट दे पूरा टेस्ट को। ये देना आपके लिए क्या है, जरूरी है, आपको फायदा करेगा। अच्छा, और यहाँ का जितना बच्चा है बाबू जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं पहले से, है ना, उनके लिए क्या है वो बता देते हैं, सुन लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं। जो हमारे यहाँ बच्चा ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, उनको क्या है कि मात्र फोटो कॉपी का पैसा लगेगा। जितना फोटो कॉपी में खर्च होगा बाबू उतना लगेगा, क्योंकि आपसे ऑलरेडी पैसा लिया जा चुका है, खाली फोटो कॉपी खर्च लगेगा, वो तो हम देंगे नहीं, है ना। बाहर से जो बच्चा आइएगा मतलब, है ना, तो उनके लिए बता रहे हैं। ऐसा बता दिया क्या कि अभी ऑफर प्राइस क्या, वो 199 में टेस्ट सीरीज है बाबू, 23 अक्टूबर तक। अब बाबू क्या बोले, 699 में क्या है आपका
दोनों कोर्स है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, ऑफलाइन जो बाबू बाहर से बच्चा कोई आना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पर बाबू बताते हैं क्या कि आपको 800 रुपया कितना लेगा, 800 रुपया लेगा, ठीक है ना। ये आपको 24 अक्टूबर तक बाबू, क्योंकि देखिए इससे बेसिकली क्या है कि हमको इससे आधा ज्यादा तो फोटो कॉपी में खर्च हो जाएगा। यहाँ तो हमको कुछ खर्च नहीं पड़ेगा, यहाँ तो वीडियो बनाने में तो लगेगा ना जी, लेकिन यहाँ पर तो खर्च पड़ेगा, है ना। दूसरी बात क्या है, यहाँ जब एडमिशन ले लीजिएगा ना, यहाँ पर लीजिएगा, तो आपको हम एक्सेस दे देंगे वो कुछ टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है बाबू ना अभी जो चल रहा है ना, उसका हम एक्सेस क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है ना। ऐसे हमारे यहाँ जितना बच्चा है बाबू ना जो दरोगा में पढ़ रहे हैं, उनको ऐसे भी हम टेस्ट सीरीज का वीडियो एक्सेस क्या करेंगे, दे देंगे, क्योंकि बाद में आप लोग को रिवीजन वगैरह करना होगा तो उसको हम दे देंगे एक्सेस, ठीक है ना। तो आइए बाबू, ठीक है ना। अ, देखिए बाबू अभी क्या है, बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के नाम से बना हुआ है, उसका कितना है, 199 रुपया लेगा। अच्छा 199 रुपया लेगा, वहां पर दाम अभी ज्यादा होगा। अभी करना क्या है बाबू, कूपन कोड TSG 200 डालिएगा, आपका क्या हो जाएगा, दाम अपने आप दूसरों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, जा सकते हैं, धन्यवाद। अब सुनिए एक और चीज, इसका टेस्ट का डिस्कशन बाबू क्या होगा आपका, फिर होगा मंगलवार को, क्योंकि सोमवार का ऑलरेडी पहले टाइम दिया गया है, ठीक है ना। वो ऐसे से जीके के लिए क्या है, टाइम दिया गया है सोमवार को, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, मंगलवार का होगा, आज जब भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, धन्यवाद। ये आपको हम आज शेयर कर देंगे, अपना फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, जिसको लेना होगा, है ना, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, शेयर कर देंगे आज। हाँ आज हम शेयर कर देंगे, अभी थोड़ा देर में शेयर कर देंगे, आप लोग ले लीजिएगा, है ना। आप लोग बताइए ऑनलाइन वाले भाई बंधु कोई दिक्कत है तो यहाँ तक। चलिए हो सेशन को करते हैं एंड बाबू, मंगलवार को आइए, जिनको पढ़ना है टाइम पास करना है तो भाई ठीक है।